हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अब आपका जो एग्ज़ाम है बिल्कुल 10 दिन 15 दिन, 10-15 भी नहीं है, अभी तो 10 ही मान लो, 10 से 12 दिन की दूरी पर है। ठीक है, और आपको उस एग्ज़ाम के लिए सारी चीज़ें एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी रिवाइज कर लेनी है मेरे दोस्त। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी साथी जुड़िएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई। मैं इतने तब तक आपके कमेंट्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कि भाई इनके कमेंट मुझे सही दिखें। चलिए, ये सारे कमेंट्स, साहिल मुदगिल, राम राम मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, सिमरन जांगरा, सुंदर बैरागी गोली, आपका स्वागत है, राम राम। मोहित लॉट, आपका स्वागत, राम राम भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है सर, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट होता है बेहतरीन सा, और उस प्रैक्टिस सेट को करते करते हमें कितने दिन हो चुके हैं? लगभग बात करें तो 24 दिन हो गए। मतलब 24 प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएंगे। किसके लिए? हरियाणा सीईटी के लिए। तो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। आइएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूं, ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन भी है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया है। जय श्री राम योगेश भाई, स्वागत है। अक्षय गुर्जर, राम राम जी, स्वागत है। बंटी यमुनानगर, 16,400 आप लोगों ने इसका आंसर दिया है मेरे दोस्त। चलिएगा, फटाफट से बताइएगा एडमिट कार्ड कब आएंगे। अब तो एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगी कब आने वाले। देखिए, ए और बी ने 1,85,000 और 2,25,000 की पूंजी का निवेश किया और एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ। तो दोस्त, इसमें टाइम का कोई जिक्र नहीं है, और जब टाइम का कोई जिक्र नहीं हो तो मेरे दोस्त यही ए और बी का जो पैसा है यही लाभ का रेशियो बन जाएगा। अब 1,85,000 को 185 लिख लो, 3 जीरो से 3 जीरो तो कट नहीं है, 3 जीरो से 3 जीरो तो मेरे दोस्त कट नहीं है, तो इसको काट लिया हमने। आगे इसको और 5 से काटना चाहो काट लो, 5 से काटा, 5 तिया 15 बचा 3, 5 सत्ते 35। फिर इसको 5 से काटा, 5 चौक 20 बचा 2, 5 पंजे 25। तो अब इसने जो बताया है, बी को जो लाभ हुआ है या बी को जो फायदा हुआ है या बी को जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 45 रेशियो का। तो 45 रेशियो का, भाई बी को 45 है, वो कह रहा है 9,000 रुपए है। तो एक रेशियो का मान कितना? 45 दूनी 90, एक रेशियो का मान 200। तो आपसे पूछा कितना गया है टोटल का? टोटल है कितना? 7 5 12 का 2 हासिल 1, 6 और 4 3 7 और 1 8, 82 रेशियो। अब 82 रेशियो टोटल है, उसमें आप 200 की गुणा कर दो। टोटल 82 रेशियो है, उसमें आप 200 की गुणा कर दो। 82 दूनी आप बोलोगे 162, 164 और 2 जीरो, तो 16,400। यही आपने कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। तो ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन था जो आपने कल इसका आंसर दिया। तो यहां से पता चल गया सर 45 रेशियो का मान 9,000 है, एक का मान हो गया 200, और यहां से पता चल रहा है 82 रेशियो इंटू 200 करोगे तो 16,400 रुपए इस सवाल का आंसर होगा। आइएगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। यानी अगर दर 5% है तो समय भी 5 वर्ष है, दर यदि 8% है तो समय भी 8 वर्ष है, दर यदि 24% है तो समय भी 24 वर्ष है। मतलब वर्षों की जो संख्या है ब्याज की दर के बराबर है। आप बताइएगा ब्याज की दर कितनी है? आप बताइएगा मेरे दोस्त, ब्याज की दर कितनी है? तो जब कभी वर्षों की संख्या और ब्याज की दर बराबर हो जाती है तो दर या समय निकालने का हमारे पास सीधा तरीका है। ब्याज कितना है? 64/81। 64/81 को लिखो अंडर रूट में और 100 की कर दो गुणा। अंडर रूट में लिख के और 100 की कर दो गुणा, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 64/81 और इनटू आपको कर देना है केवल और केवल 100%। तो ये दर भी ऐसे ही निकलेगी, समय पूछेगा तो समय भी ऐसे ही निकलेगा, क्योंकि दर और समय दोनों का मान क्या है? बराबर है। तो यहां से आपको पता चलेगा सर 64 का 8 बाहर, 81 का 9 बाहर, 100 का 10 बाहर। ठीक है, तो ये बन गया 80/9, और 9 का भाग जब आप इसमें दोगे तो 9 अट्ठे 72 बचा 8, दशमलव लगा के 8 को 80 बनाओ, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचा,
फिर 9 8 72, ये तो आता ही रहेगा। तो अगर दर की बात करें तो 8.88%। वहीं अगर समय की बात करोगे तो 8.88 ईयर्स हो जाएगा। समय की बात करेंगे तो 8.88 साल बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये सवाल आपने कर लिया, आसानी से इसका आंसर आएगा। जब कभी ब्याज की दर और टाइम का रेशियो आपको बराबर दे रखा हो कि संख्यात्मक मान बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर क्या है जरा बताओ मुझे। सौरभ अंकित मूल्य से 26% कम पर एक अंगूठी खरीदता है और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेच देता है। उसके द्वारा अर्जित अनुमानित लाभ बताना है, लगभग में कितना परसेंट उसको लाभ मिलेगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई योगेश कुमार, ये किया बढ़िया काम। आज आया डीकू यादव, चीनू हरियाणवी बहुत दिन बाद दिखाई दिया भाई। चीनू हरियाणवी बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया तुम। योगेश तनु यादव नमस्ते। यहाँ एक सवाल देखेंगे, निशा सैनी, इस सवाल को देखो। माना अंकित मूल्य, मान लिया अपने दिमाग से आपने 100 रुपये था, उसने अंकित मूल्य से 26% कम में खरीदा। खरीदा कितने का है? 26% कम का खरीदा है। खरीदा कितने का है? 26% कम का खरीदा। तो 100 में से अगर 26% मैं निकाल दूं तो बचा कितना? 74। और बेचा कितना? अंकित मूल्य से 10% ज्यादा। तो यानी 100 से बेचा 110 पे। भाई 10% ज्यादा पे बेचा है तो 110। आप देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये 26 और ये 10 यानी 36 का प्रॉफिट हो रहा है, 36 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताएंगे, प्रॉफिट है 36 का, कॉस्ट प्राइस है 74 इंटू 100%। बस यही आपका काम करना है, आपको इतना ही काम करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको जितना काट पीट सकते हैं उतना काट पीट करिए, ठीक है ना, बढ़िया करके। आप इसको देखेंगे, 2 से ये 18 बार, 2 से 37 बार, कितना आया? अब 37 को पहाड़ा आप 37 का पढ़ोगे, 37 तिया 111 होता है, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, 37 से कम ही रह जाएगा ये। 37 दूनी 74 होता है भाई। ठीक है, 2 अंकों तक निकाल दे तो बात बन जाए। 37 दूनी 74, 100 में से 74 गया, बचा 26, उतार लिया एक और 0 दशमलव लगा के, तो 37 तिया 111, 37 छिक्के 222 और 37 सत्ते 249। भाई 222 में और 37 जोड़ोगे तो 37 सत्ते 249, बचा कितना? 11। तो एक 0 और लगा लो तो 110, ये आया इतना लगभग। तो 18 तिया 54 का 4, हासिल लगा 5। ठीक है, तो यहां लगभग 2 बार तक जाएगा। 18 दूनी 36, हासिल लगा 3। 18 सत्ते 126, 126 और 3 129, हासिल लगा 12। 18 दूनी 36 और 12 आप बोलोगे 48, तो 48.9 के आसपास आ रहा है। तो 48.9 के आसपास एक ऑप्शन है मेरे पास, 48.6। कौन सा ऑप्शन है? 48.6 लगभग में वहां तक गए हम। ठीक है ना, होती है क्या? बिल्कुल होती है, पेपर में सॉल्व करने की परमिशन क्यों नहीं होगी? ऐसे का याद करके थोड़ी ना जाएंगे हम लोग। देखिए जो भी एमआरपी था, एमआरपी कितना ले लिया? 100। अब एमआरपी अगर 100 ले लिया तो आप बोलोगे कॉस्ट प्राइस हो गया 74 और सेलिंग प्राइस हो गया 110। इसको जब कैलकुलेशन किया आपने तो ये आंसर आ रहा है 48 पॉइंट समथिंग, और 48 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा आंसर सवाल का, जल्दी से देख लो भाई एक बार फटाफट से। मैं पानी पी लूं, दिक्कत है। चलो भाई इसको देखो। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग भी चेंज करके देखूं। भाई ये सवाल एक बार देखोगे। अब सही है? कैमरे की सेटिंग अब सही है या पहले सही थी? बताना भाई अभी। अब सही है, चलो। यहां देखेंगे एक बार, 33% की छूट के बाद एक वस्तु इतने में बेची जाती है, वस्तु का एमआरपी क्या है? तो सीधी सी बात ये देखो, एमआरपी पे 33% का डिस्काउंट दिया
तो 100 में से 33 निकाल दो, 100 में से 33 निकाल दो, 100 में से 33 निकाल दिया तो आप बोलोगे ये रह गया कितना 67%, लेकिन वो कह रहा है इसका मान है 2546। तो 67 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा जरा देखो। 100 में से 33 को अगर हम हटा दें तो 100 में से 30 हटाया 70 और 3 हटाया, पहले सही थी, पहले सही थी, तो पहले सही थी तो पहले कर देंगे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। 67 से इसको काटना शुरू करेंगे, जरा देखो 67 का पहाड़ा जिसको नहीं आता कोई परेशानी नहीं है, 60 का तो आता है। 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 चौक 24, तो 240 और 7 चौक 28, तो 240 और 28 आप बोलोगे ये तो ज्यादा हो जाएगा भाई। 2546 की बात कर रहे हैं, 33% की छूट के बाद एक वस्तु इतने में बेची जा रही है, 33% की छूट के बाद, तो वस्तु का एमआरपी पे 33% डिस्काउंट देने के बाद इतने की बेची। अब ये 67 से कटनी चाहिए, 67 से काटो इसको एक बार, तो 67 से एक बार कटेगी 2546 बार। तो मैं बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाओ, लास्ट में देखो 100 की गुणा तो इधर होगी, 2 0 2 0 2 0 2 0, 7 में कितने की गुणा करूं जो 6 आ जाए, आप मुझे बताओ। 7 में 0 की गुणा, ये तो हो नहीं सकता। 7 अट्ठे 56, ये हो सकता है। 7 छिंग 42, ये नहीं हो सकता। 7 पंजे 35, नहीं हो सकता। तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 3800 इस सवाल का आंसर। 67 से ये 38 बार चला जाएगा, चेक कर लेना भाई। अब आप बोलो जी हमें कैसे पता चला, मैं बता रहा हूं ना कैसे पता चला, सुनो मेरी बात को। देखो ये जो 100 है इसकी सीधी गुणा वहां होगी, और आप बोलो जी हमें पता कैसे चला कि पूरी पॉइंट नहीं आ रही। देखो लास्ट में सबके 00 आ रही है, और लास्ट में 00 तभी आती है जब हम 100 से गुणा करते हैं, तो इसका मतलब 100 पूरी तरह जीवित है, 100 को कुछ हुआ नहीं है, इसका मतलब साफ है। बाकी अब 67 से काटना है, यानी 7 को कब, आप देखो 6 यूनिट डिजिट आता है, 7 की गुणा 0 करने पे नहीं, 7 की गुणा 8वें करने पे, हाँ 7 अट्ठे 56 आता है भाई। 7 छिंग 42 यूनिट डिजिट 2 आता है, 7 पंजे 35 5 आता है। तो मुझे ऑप्शन से पता चला कि ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बता दो अगले सवाल का आंसर, और मैं आपके इस कैमरे की सेटिंग को थोड़ा सा और छेड़ लूँ इधर। कुछ बच्चे कह रहे पहले ही सही है, कुछ कह रहे अब हैंडसम लग रहे हो। अब हैंडसम नहीं लगाना मुझे, तुम्हें सही दिखना चाहिए बस। अब सही है, ओहो अब लाइट, चलो भाई फटाफट बताओ। इस सवाल का आंसर देखोगे कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुनी होगी। तो ऐसे सवालों के लिए सीधा हमारे पास होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला। सर कितने गुना करवाना चाहता है, 5 गुना, तो 5 माइनस 1। कितने गुना हो चुकी है 12 साल में 3 गुनी, तो 3 माइनस 1, और गुना 12 साल। ये अब आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। 5 गुना करनी है तो 5 माइनस 1, 5 गुना करनी है तो दोस्त 5 माइनस 1 यानी कि 4 बटे 2 गुणा 12। अब 2 से 2 को काटोगे आंसर आएगा 24 साल। आंसर कितना आएगा, तो मेरे भाई 24 वर्ष विल बी द राइट आंसर। कितना, 24 वर्ष विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलें भाई एक और सवाल देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। जल्दी से बताओ किस किस का अनुपात बताना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आप लोगों को बताना है मेरे भाई। यदि एक मोबाइल 25% की हानि पर बेचा जाता है तो मोबाइल के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ। तो सिंपल है सर, 100 रुपए की चीज है वो 25% लॉस यानी 75 में बेच रहे हैं, तो 25 चौका 100, 25 तिया 75। फाइनली ये आंसर बनेगा 4:3 का। फाइनली आंसर क्या बनेगा, 4:3 का ये आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखो भाई क्या सवाल है, जरा इसको मैं बड़ा कर दूं आपको जितना कर सकता हूं मैं। ये लो, मैं इसको जितना पॉसिबल है उतना बड़ा कर दूं। 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04 बराबर है 0.03 गुणा 0.03 गुणा 0.03। तो मैं एक काम करूं, 0.04 को ए मान लेता हूं मैं। माना क्या है ये, ए मान लिया, तो ए यानी ए का क्यूब प्लस ये बी मान लो तो बी का क्यूब अपॉन में ए इंटू ए तो ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी तो ए बी
और प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला बन के आता है। वो क्या है? वो फॉर्मूला है दोस्त ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये बिल्कुल नीचे वाली संख्या सेम ही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी बीच में लिख लो या लास्ट में लिख लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं तो ये तो कट जाएगा। फाइनली क्या बचा? ए प्लस बी। अब ए हमने क्या माना है? 0.04, बी 0.03। इसको तोड़ो, 4 और 3 7, ये 0। फाइनल आंसर आएगा 0.07। ए प्लस बी बचा मेरे पास केवल। क्या बचा मेरे दोस्त? ए प्लस बी बचा, तो उसका आंसर आया 0.07। ठीक है, 0.07। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बढ़िया इस सवाल का आंसर आपका आया। क्लास परेशान कर रही है किसी को? बताओ जरा, बफरिंग की दिक्कत आ रही है। ओह गॉड, लो एक सेकंड, अब बताओगे? दोबारा रिफ्रेश कर दिया गया इसको, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर दिया गया है। अब इट्स ओके है। 1/216 की पावर माइनस 2/3, 1/216 की पावर माइनस 2/3। अब सही है क्या? बताओ भाई एक बार फटाफट से। अब सही है? अब तो बफरिंग नहीं हो रही। चलो, 1 तो देखो पावर जो माइनस में होती है ऊपर जाके वो पावर प्लस में हो जाती है। तो 216 की पावर हो गया 2/3 प्लस 256 की पावर हो गया 3/4 प्लस 32 की पावर हो गया 1/5। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो सर। अब इट्स ओके नाउ। 216 की पावर 2/3 हमने करा, उसी तरह हमने करा 256 की पावर 3/4, 32 की पावर 1/5। तो ये जो 216 है ये 6 की पावर 3 होता है, तो 6 की पावर 3 की पावर 2/3 प्लस 256 किसकी पावर 4 है? 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256। तो ये 4 की पावर 4 है और इसकी भी होल पावर है 3/4। ऐसे ही 32 है 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर है 1/5। ठीक है, 32 है 2 की पावर 5 और इसकी होल पावर है 1/5 मेरे दोस्त। अब आप इसको जानते हैं सर, अगर कल को ऐसा आपके सामने आता है a की पावर n की पावर m, तो इसका मतलब होता है a की पावर n गुणा m। क्या होता है इसका मतलब? a की पावर n गुणा। ठीक है, बोलोगे करोगे तो 3 से 3 खत्म, 4 से 4, 5 से 5, ये बचा 6 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1। तो 6 की पावर 2 36, 4 की पावर 3 64 प्लस 2 की पावर 1 यानी 2। 36 और 64 100 और 2 102। इस सवाल का आंसर कितना बन गया? तो मेरे भाई 102। जो पावर अगर नीचे माइनस है इसे ऊपर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, अगर ऊपर पावर माइनस है उसे नीचे ले आओगे तो प्लस की हो जाएगी। यानी माइनस की पावर को ऊपर ले जाओगे तो प्लस, ऊपर माइनस है तो नीचे ले आओगे तो प्लस। यानी ऊपर से नीचे ले जाने में पावर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पावर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं मेरे दोस्त, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, चलो भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां बताना उस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर 102 इज द करेक्ट आंसर। 102 इज द करेक्ट आंसर। चलो एक बार और देख लेते हैं। मैं तब तक एक बार देखूं क्लास में क्या दिक्कत आ रही है, क्लास किस किस की रुक रही है, उस चीज को देखते हैं। चलो भाई अगला सवाल फटाफट से देखेंगे। 100/3 इसका आंसर आपने देना शुरू कर दिया। 100/3 इसका आंसर आपने देना शुरू कर दिया। RW स्टेट एग्जाम। चलो ठीक है, चल रही है फिलहाल। चलते हैं भाई इस सवाल को देखते हैं। अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर एक खिलौना खरीदा, माना MRP जो है वो 100 रुपए है। एक खिलौना 25% छूट पर खरीदा, यानी कि खिलौना खरीदा 75 रुपए का। 25% छूट का मतलब खिलौना खरीदा 75 रुपए का। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर बेच दिया। 75 रुपए की चीज को 100 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया 25 रुपए का। प्रॉफिट का परसेंटेज बताओगे?
25 का प्रॉफिट है 75 रुपए पे, इंटू 100%, 25 तिया 75, और ये आंसर आ गया 100/3, 100/3% इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताना भाई। एक और संख्या है, इसका आंसर बताइएगा। चलें इस सवाल को देखो। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 2 and 72. द बिगर नंबर इज 2 more than twice द स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। बताओ फटाफट से। दो संख्याओं का HCF और LCM 2 और 72 है। अब आपको बताना है बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के दुगने से 2 ज्यादा है, तो आप बताइएगा तब छोटी संख्या क्या होगी। अच्छा जी, अच्छा एक बात बताओ, 6 8 4 6, ये सवाल अगर किसी का सही आंसर आ रहा है तो मुझे बताओ, बताओ भाई फटाफट से। ये सवाल जो है टेक्निकली तो मुझे लग रहा है गलत, हालांकि आपके सामने मैं लेकर आया हूं, लेकिन मैं बात करूं तो ये सवाल मुझे टेक्निकली गलत लग रहा है। टेक्निकली गलत का मतलब क्या होता है सर? देखो भाई, अगर छोटी संख्या, अच्छा टेक्निकली नहीं है, बड़ी संख्या दुगनी नहीं है, दुगने से 2 ज्यादा और है तो हो सकता है। आप ऑप्शन उठा के देखो, अगर ये छोटी संख्या 4 है तो बड़ी संख्या दुगने से 2 ज्यादा होगी, 4 दूनी 8 और 2 10। इन दोनों का HCF 2 है, ठीक है, लेकिन LCM 72 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप छोटी संख्या 6 ले रहे हो तो बड़ी संख्या होगी 6 दूनी 12 और 2 14, ये भी 72 नहीं हो सकता कतई भी, ये भी 72 नहीं हो सकता। अगर बड़ी संख्या 8 ले रहे हो तो अगली संख्या होगी 8 का डबल, 8 दूनी 16 प्लस 2, 16 और 2 18, 8 और 18 का HCF 2 होगा, 8 और 18 का LCM 72 होगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, बिल्कुल सही है। तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई करा गया भाई, जो शर्त है उस शर्त को ये ऑप्शन सेटिस्फाई करा तो रहा है। आप बोलो 10 भी चेक करें, करना चाहो कर लो। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या दुगने से 2 ज्यादा होगी, 10 का दुगना 20, 20 से 2 ज्यादा 22, तो 10 और 22 का LCM 72 कभी नहीं हो सकता, 72 इससे कटता ही नहीं है। तो हमें जो ऑप्शन ही सब कुछ हेल्प कर देगा। आप सिंपल देख रहे हैं, आप सिंपल देख रहे हैं सर, ये 8 से बड़ी संख्या की बात करोगे तो 8 के डबल का 2 गुना 2 ज्यादा, तो 8 से डबल 16, 16 से 2 ज्यादा, यानी कि आप बोलोगे सर 18। तो 8 और 18 का LCM 72 होगा, ये बात सही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 851 को 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो पहला भाग मेरे दोस्त क्या होगा? तो पहला भाग मेरे भाई क्या होने जा रहा है, जरा इस बात पे गौर दीजिएगा। यदि 851 को 1/2, 2/3 और 3/4, 3/4 में डिवाइड किया जाए, इनके बीच में बांटा जाए, तो इनमें LCM क्या, मतलब इनका पहला भाग क्या होगा? अच्छा ये देखो, सबसे पहले 2 3 4 का LCM बनाओ। LCM बना मेरे दोस्त 12, तो आप इसमें 12 की गुणा कर दो। पता है क्यों? ताकि मैं नीचे जो बटे में संख्या है ना, इनको काट पाऊं। तो ये कब कटेंगी? जब इनके LCM की मैं गुणा कर दूं सीधी सीधी। तो 12 की गुणा यहां करी, 12 एकम 12/2, तो 6 बना। 12 की गुणा यहां करी, 12 दूनी 24/3, 24/3 8 बना। 12 की गुणा 12 तिया 36/4, ये बना 9। तो इन तीनों को जोड़ के कितना बनना चाहिए? 8 6 14 और 9 23 बनना चाहिए। लेकिन 23 नहीं बन रहा, वो कह रहा है 851 बन रहा है मेरे भाई। 23 नहीं बन रहा, वो कह रहा है 851 बन रहा है। तो जब आप इस चीज को देखोगे आपको पता चलेगा सर 23 से काटना, ये 23 तिया 69, बचा कितना? 16। तो 23 सत्ते भाई, 23 सत्ते तो 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा, 2 7 दूनी 14, 2 16 से 23 सत्ते 161। तो एक रेशियो का मान आ गया 37, एक रेशियो का मान मेरे भाई 37 आ गया। अब आपको बताना है पहला भाग, यानी 6 में 37 की गुणा करो। 37 तिया 111 होता है, तो 37 छिक्के 222 होगा। 37 गुणा 3 करते हैं तो 111 होता है, याद रखना इस बात को। तो अगर 3 गुना 111 है तो 6 गुना 222 होगा।
एक और सवाल देखते हैं। उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्षों और 6 वर्षों के साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कौन सी धनराशि कौन सी दर? उसी धनराशि और उसी दर पर, इसने बोला तो है उसी धनराशि और उसी दर पर अगर 4 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का रेशियो, तो भाई कोई भी धनराशि जो आपका मन करे, 1 2 3 4 10 20 50 100 XYZ ABCD MNOP, कुछ भी धनराशि मान लो, कुछ भी दर मान लो। माना प्रिंसिपल है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, 4 साल का ब्याज PRT अपॉन 100 और 6 साल का ब्याज PRT अपॉन 100। P और R दोनों में सेम है, 100 सेम है, PR सेम है, तो ये बनेगा 4 6, जो कि 2 से काटने पे मेरे भाई 2 और 3 का रेशियो बनाएगा। 2 से काटने पे कितना रेशियो बनाएगा? 2 और 3 का रेशियो बनाएगा। इज दैट क्लियर? 2 से काटने पे ये किसका रेशियो बनाएगा? तो मेरे भाई 2 और 3 का रेशियो ये बना देगा। एक और सवाल देखते हैं। अंडर रूट 15 का मान है 3.88, तो इसका मान बताइए। अंडर रूट में 5/3 की वैल्यू बताइएगा क्या होगी? किसकी वैल्यू बतानी है? अंडर रूट में 5/3 की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? रूट 15 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। रूट 15 की वैल्यू मेरे दोस्त आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो अब इसका मान बताओ, फटाफट से कोशिश करो, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई, इस सवाल को देखेंगे क्या कहता है कवि। तो कवि कह रहा है कि जर ज्यादा काले काले से हो रहे हो आप, गोरे गोरे हो थोड़े से। अभी होता हूं गोरा सा। जैसा रोज होता हूं, अब सही है। अब बोर्ड गोरा गोरा हो गया। अच्छा सुनो मेरी दोस्त, 15 तो 15 बना लो ऊपर, नीचे मत बनाना। ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 3 की कर दो गुणा। तो ऊपर बना अंडर रूट में 5 तिया 15 और नीचे 3 गुणा 3, 2 बार अंडर रूट में आया तो ये बाहर हो गया, 3 आ गया। अंडर रूट में बाहर हो गया तो 3। रूट 15 की वैल्यू 3.88 दे रखी है और अपॉन में 3 करोगे तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3 दशमलव, 6 में भाग दो 3, 8 में 3 दूनी 6, बचा 2, 3 नाम 27, 3 नाम 27 के बाद बचा 1। अब 1 दशमलव लग चुका है, 0 बनाया, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 ही 9 आता रहेगा तो 1.29 और 3 के ऊपर बार, 1.29 और 3 के ऊपर बार, ठीक है? 1.29 और 3 के ऊपर बान, ठीक है? चलो भाई, एक सर मैंने तो नीचे 15 बना लिया। भाई मेरे नीचे 15 बनाओगे तो आपकी जान को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मतलब आपने नीचे 15 बना लिया, यानी ऊपर भी 5 की गुणा कर दी, नीचे भी, तो ऊपर तो बन गया 5, नीचे बन गया रूट 15। अब 5/3.88 बैठे रहो। अब यह बाट में कैसे सॉल्व होगा? अब इस बाट में बैठे रहो, कैसे सॉल्व होगा? 5 में भाग करो, 3.88 का हो गया भैया बेड़ा गर्क अपना। तो ये फायदा नहीं है। ऊपर बनाओ रूट 15, नीचे तो बिल्कुल स्मूथ संख्या होनी चाहिए। नीचे मेरे दोस्त स्मूथ सी संख्या होनी चाहिए, तब जाके मजा आएगा आप लोगों को। नीचे क्या हो? स्मूथ सी एक संख्या हो तो ठीक है। अब ये दे रखा है रूट 7 की वैल्यू दे रखी है 2.6। अब आपसे पूछा है 5√7 अपॉन में 4√7 माइनस 0.4, ठीक है? 0.4 अपॉन में है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो हम कुछ भी बनाएं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 2.6 सीधा मान रख दो, इसमें सीधा मान रख दो। कभी कुछ बच्चे रूट 7 की गुणा ऊपर नीचे करेंगे तो इसके साथ रूट 7 फिर भी जीवित रहेगा, रूट 7 पूरी तरह खत्म नहीं होगा और रूट 7 का मान आपको रखना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही रख दें। जैसे 5 है, 5 के साथ रूट 7 की वैल्यू 2.6 रख दो, क्या दिक्कत है? 4 के साथ 2.6 रख दो, क्या दिक्कत है? माइनस 0.4। तो 26 पंजे 130 होता है, तो ये ऊपर तो बन गया 13। 26 चौका, अगर आप बोलोगे 26 दूनी 52 दूनी 104, तो ये होता है 104। तो ये बनेगा 10.4 माइनस 0.4। तो 13/10.4 में से 0.4 गया तो 13/10 यानी कि 1.3। कितना आंसर आएगा? तो मेरे साथी आंसर आएगा 1.3। कितना आंसर आएगा मेरे दोस्त? 1.3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड। एक और क्वेश्चन, अगर a का मान √4 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। देखो जबरदस्ती बहका दिया बच्चा इस सवाल में।
जबरदस्ती बहकाया है इस सवाल में आप लोगों को। आप बोलो जी क्यों बहकाया है, कैसे बहकाया है? तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो √9 लिखा हुआ है इसको आप 3 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं सर। प्लस अब ये जो √4 है, √4 को 2 नहीं लिख सकते क्या? भाई ए का मान √4 नहीं है, ए का मान 2 है बेसिकली। ए का मान कितना है? 2। तो 25 में 2 की गुना करो, 25 दूनी ये बना 50, और √54 का मतलब तो 8 होता है। तो 3 और 50 53 और 8 61। कुछ था इस सवाल में? वैसे इस सवाल में मेरे भाई कुछ नहीं था, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा उसको देख के बच्चा यार √4 मान है, अब मैं √4 बना लेता हूं सबको। √4 मत बनाना। √9 जो है वो 3 का मान है, √4 मतलब खुद 2 है, तो 25 गुणा ए यानी 25 दूनी 50, और √64 की वैल्यू 8 है। तो आपने इसका आंसर फटाक से दे दिया। आंसर कितना आया जल्दी करें। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज होता क्या है जरा देख लो भाई। समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं ये बराबर होती हैं, और इसमें 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण, और दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। माना ये वाला विकर्ण D1 है, ठीक है, और एक विकर्ण यहां से यहां तक का होता है, ऐसे लहरें नहीं लेता लेकिन होता ऐसा ही है D2। और इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, इसके अगर समचतुर्भुज का एरिया ऑफ रोम्बस में बात करूं, तो वो होता है 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, ये होता है समचतुर्भुज का एरिया। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं। 1/2 D1 का मान, पहला विकर्ण कितना है 48, और दूसरा विकर्ण कितना है 64। तो 2 से किसी एक को काट लो, 2 से काट दिया मैंने 32 बार। आंसर आ रहा है 48 गुणा 32। अब मैं यूनिट डिजिट देख रहा हूं, सबकी भैया सेम है, तो अब गुणा करना आपको आता है सर। 2 डिजिटों की आपस में गुणा, 48 गुणा 32 करो। तो आप सबसे पहले करोगे 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा 1। अब बाहर बाहर की 4 दूनी 8, अंदर अंदर की 8 तिया 24, 24 और 8 32, और एक हासिल वाला 33, तो 33 का 3 हासिल लगा 3। अब बाहर बाहर यानी कि 8 4 तिया 12, 12 और 3 15, इस सवाल का आंसर आएगा 1536। सबसे पहले इकाई अंकों के आपस में गुणा, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, फिर बाहर बाहर अंदर अंदर 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 24 और 8 32, और एक हासिल वाला था 33 का 3 लगा लिया हासिल 3। अब 10th प्लेस के आपस में गुणा, 4 तिया 12 और 3 15, इस सवाल का आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक और सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11 और 9 है। तो इसका परिमाप ज्ञात करो मेरे भाई। क्या ज्ञात करोगे? परिमाप ज्ञात करना है आपको, इसका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है भाई। क्लियर है? तो बात बहुत बढ़िया है। आयत का क्षेत्रफल, आयत आप अच्छे से जानते हो सर कैसी आकृति है। आयत दोस्त ऐसी आकृति है। अगर आयत की लंबाई आपको 11x दे रखी है और चौड़ाई 9x दे रखी है, तो आपको इसका परिमाप बताना है। 11 और 9 20, 20 का मल्टीपल होगा वैसे तो 20 का मल्टीपल या तो 80 या 60, ये दो तो हो नहीं सकते, ये तो 20 के मल्टीपल है ही नहीं। चलो भाई, क्षेत्रफल की बात करें, आयत का क्षेत्रफल हर बच्चे को चौथी पांचवी क्लास में पता चल जाता है कई बार। वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 11x गुणा 9x, और ये दे रखा है 396, ठीक है। अब आप इसको निश्चित बात है काटोगे, 11 से काटा, 11 तिया 33, 11 छिक्के 66, 9 से काटा 4 बार, ठीक है। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का जो मान है वो कितना है मेरे दोस्त? 4। तो एक्स की वैल्यू मेरे भाई 2 बनी। एक्स की वैल्यू कितनी बन गई? 2। और अगर एक्स की वैल्यू 2 बनी तो परिमाप बताइएगा क्या होता है? परिमाप होता है सर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हुआ? तो 2 गुणा 11 और 9 20x, तो ये बन गया मेरे भाई 40x, और x का मान 2 है तो 40 दूनी 80। x का मान साथी मेरे 2 है तो 40 दूनी 80 बना। कितना बना मेरे दोस्त? 40 दूनी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही एक और देख लो। बहुत बढ़िया जया भारती जी।
देखिएगा एक आयत का क्षेत्रफल, बिल्कुल आपको यहां से बात क्लियर हो जाएगी। एक आयत का क्षेत्रफल है तो आयत हम फिर बना लेते हैं, 1287 है इस बार। लंबाई चौड़ाई देखो, अगर ये लंबाई 13x है, चौड़ाई 11x है, 11 और 13 का रेशियो है, तो एरिया की अगर आप बात करोगे तो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 13x और गुणा 11x बराबर दे रखा है 1287। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 13 से काट लें इसको, हाँ जी, 13 निम्मा 117 बचा 11, 13 निम्मा 117, 11 से 9 बार। एक्स स्क्वायर का मान 9 है तो एक्स की वैल्यू मेरे भाई 3 बनी। अब आपको परिमाप बताना है, फिर से परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 13x और प्लस 11x। 13 और 11 आप बोलोगे जी 24, 24 दूनी 48x। ठीक है, 24 दूनी 48x, 13 11 24, 24 दूनी 48x, तो 48 गुणा x का मान है 3, 48 तिया 144, 48 तिया कितना हो जाएगा 144। तो आयत का अगर अनुपात में आता है तो आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना होगा दोस्त। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन ज्ञात करो। अच्छा, एक और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देनी थी। कल इस क्लास का टाइमिंग सुबह 11 बजे हम लोग पढ़ेंगे, शाम को 7 बजे नहीं। कल दिन में सुबह 11 से 12 के बीच में, 12 तो नहीं, वही 11 से पौने 12 के आसपास तक ये क्लास कल सुबह चलेगी। क्योंकि इस टाइम तक बहुत सारे बच्चों के कमेंट होते हैं कि सर हम तो लाइब्रेरी में बैठ के देख पाते हैं, हमारे पास नेट नहीं होता या हमारे पास टाइम नहीं होता। तो उनको ध्यान में रखते हुए इस एक बेहतरीन सी क्लास को कल सुबह 11 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे, 11 से पौने 12, 12 के बीच। 19वीं पारी में 78 बनाया तो आप लिखोगे 78 पारी का, 18 पारी का औसत कुछ था, और 19वीं पारी में अगर 78 बना रहा है और औसत हो गया 2 रन कम, तो आप 18 की गुणा 2 में करोगे, 18 दूनी 36 हो गया। और अगर औसत कम हुआ है तो भाई यहां पे आपको ये 36 जोड़ना पड़ेगा, 19वीं पारी के बाद का औसत आएगा। 19वीं के बाद औसत आपका डायरेक्ट आएगा लेटेस्ट, 8 से 14, तो 114 आ गया। 19वीं पारी का औसत आपका कितना आ गया, लेटेस्ट आ गया 114। ठीक है ना, बहुत शानदार। संदीप सर की 11 बजे थोड़ी ना होती है, 8 बजे राम सर की होती है, और संदीप सर की कितने बजे होती है, 9 बजे होती है, 10 बजे होती है शायद। उनकी 11 बजे मैंने पूछ के उन्हीं से बात करके जब बताया कि सर उस टाइम पे कोई क्लास नहीं अटकती है। ठीक है, आपकी कोई क्लास नहीं अटक रही है उस टाइम पे, इस वजह से मैंने वहां करी है। तो ये आपका होमवर्क का सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझे बताइएगा। 11 बजे बहुत बढ़िया उनके खुद के चैनल पर होती है सर। ओहो, ये तो अटक जाएगी बात थोड़ी सी। चलिए आप आना, वैसे उनके चैनल पर होती है तो आप देखते हैं भाई 11 बजे। आज नहीं हुई बस है, चलो कोई दिक्कत नहीं। आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो लाइब्रेरी में बैठे होते हैं उनको इस टाइम नेट की इश्यू हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए फैसला लिया गया है। अब जो 10-12 दिन क्लास हो इस हिसाब से हो जाए कि आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है भाई, तो इसका आंसर करेंगे। तो मिलते हैं मेरे भाई अब कल सुबह 11 बजे। ध्यान रखना, मॉर्निंग 11 AM, मॉर्निंग में 11 AM कल से मॉर्निंग में 11 AM मुलाकात करेंगे भाई। तो कोशिश करना सभी लोग उसमें आओ और ज़्यादा से ज़्यादा आओ। अब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आपके सामने होंगे रोज। मिलते हैं कल 11 बजे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।